हाँ जी बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर को खत्म कर लिया, मतलब आपका चैप्टर ये खत्म हो गया। अब मैंने और भी कुछ ऐसे चीज़ें इसमें बनाई हैं जिसमें हम अल्कोहल, फिनोल, ईथर के साथ-साथ कुछ नए टॉपिक भी और कुछ पुराने टॉपिक भी हम यहाँ पे रिवाइज़ करने वाले हैं। वो टॉपिक में क्या होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और डाइज़ोनियम सॉल्ट हो सकता है और 1-2 चीज़ें और ऐसी हैं जो मैं आपको रिवाइज़ करवाने वाला हूँ। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टॉपिक का नाम है अल्कोहल से रिलेटेड है, हेडिंग का नाम मैंने रिवीजन रखा है। अब इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ देखो, सबसे पहले डीनैचुरेशन। अब डीनैचुरेशन क्या होता है? जो हमारा ड्रिंकेबल अल्कोहल होता है, अगर हम उसमें थोड़ी अमाउंट में पॉइज़न मिला दें, पॉइज़न में क्या मिला सकते हैं? कॉपर सल्फेट या मिथेनॉल, कुछ ऐसा मिला दें जिससे वो पीने लायक ना रहे, बट इंडस्ट्री में वो यूज़ हो सकता है, उसे हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब आ जाइए ईथर का, तो ईथर का आपको ऑलरेडी पता है ROR और RO, R डैश बोलें तो ये सिमेट्रिकल होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला, अलग-अलग कार्बन हो तो अनसिमेट्रिकल। तो इसका फ़ॉर्मूला बनाना भी बड़ा आसान है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखो, CnH2n+1, तो अगर ये 3 है, तो ये 1 होगा तभी ये 3 आया, तो 1, 2 और ये 1, 3 हो जाएगा। तो ख़ैर इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ये आप नॉर्मल याद रख सकते हो। यहाँ पे एक बस यही था, डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड मतलब नेचर ख़राब हो जाना, जैसे ड्रिंकेबल अल्कोहल को नॉन ड्रिंकेबल बना देना, उसे हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वहाँ पे ऐसा बनाया जाता है। अब आ जाइए प्रिपरेशन ऑफ ईथर की रिवीजन कर रहे हैं। सो देखो, यहाँ पे अगर हम अल्कोहल को कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में हीट करें इन सब कंडीशंस में, तो हमें ईथर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन मिसिंग है, बताओ बेटा क्या मिसिंग है? बताओ, टेम्परेचर मिसिंग है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए था? कितना टेम्परेचर होना चाहिए था यहाँ पे? बताइए, कितना होना चाहिए था? 4413 केल्विन हमारा यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए था। तो आज ना मैं बेटा रिवाइज ही करवा रहा हूँ। रिवाइज करवाने के बाद मैं देखूंगा एल्डिहाइड शुरू करें ना करें, या फिर एक टेस्ट ले लें। तो हो सकता है आपका टेस्ट भी ले सकते हैं छोटा सा। तो टेस्ट लेने से प्रैक्टिस होती है, बाकी जब मैं रिवाइज करवाऊंगा ना, तो जैसे आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये ऐसे होगा तो आपका ब्रेन खुलता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कंपेयर करो, तो देखने में तो एक जैसा ही लगता है। मैंने बताया छोटी चेन टूटती है, यहाँ पे छोटी चेन क्यों नहीं टूटी? क्योंकि जो दूसरी चेन है ब्रांच वाली, वो टूटने के बाद ज़्यादा स्टेबल है, तो वो चेन टूटती है जहाँ से टूटने के बाद स्टेबिलिटी बनी रहे, तो वो टूटता है और आपका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, आई। तो यहाँ पे आई जुड़ जाएगा आपका, जिसे आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे, और ये इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये फर्क है, आप इस चीज को ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नोट करके डन बोलिए बेटा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट पेज। ओके जी, अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले टेस्ट में भी ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं जानबूझ के एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कई बच्चों को ना डिफिकल्ट लगता है, तो प्रैक्टिस करने से इजी लगेगा। तो देखते हैं कैसा लगता है। लो जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, वैसे ही है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड में यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो सेकेंडरी अल्कोहल। अब आ जाओ यहाँ पे, सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, इसका काम क्या होता है? ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करेगा। तो जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन को पहले करेगा रिड्यूस। कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करना आसान नहीं है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो ये इसको नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड या कीटोन को करेगा, इसको करेगा और इसको OH में चेंज कर देगा, साइक्लिक अल्कोहल बनाएगा। देखो ये रहा। कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा हाइड्रोजन देनी पड़ती है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वीक है। तो वीक है तो इसी को करेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीप इन माइंड। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये है फिर से रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब ये रिड्यूस करेगा तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट आता है, ये सारा आंसर आता है। अब मुझे यहाँ पे एकदम से एक क्वेश्चन याद आ रहा है, जरा आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो क्वेश्चन है
कि you have primary alcohol and you want to convert it into aldehyde टेल द रिएजेंट। ठीक है, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आप उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। टेल रिड्यूसिंग या टेल रिएजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बोल दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट बोलिए बेटा, बोलिए, याद आया? मैंने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हैं, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल प्लैटिनम क्लैडियम, बहुत सारे हैं, पीसीसी है। तो मैंने बोला था कि पीसीसी कब बोलना है, आंसर में कब बोलना है पीसीसी, बताओ इसका आंसर क्या है? कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कौन सा रिएजेंट यूज करना चाहिए, तभी मुझे नंबर मिलेंगे। अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। बताइए बेटा कौन सा था, बोलो बच्चों, कौन सा था? इसका आंसर है पीसीसी, प्रीमियम क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल पीसीसी। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है, प्राइमरी अल्कोहल को, खासकर प्राइमरी अल्कोहल को, तो आपने पीसीसी ही लिखना है। कुछ और लिख दिया तो मार्क्स गए, बिकॉज इट इज द बेस्ट रिएजेंट। ये ईल्ड अच्छी देता है, इसलिए हम इसको बेस्ट कैटेगरी में लेते हैं। तो देखो ये भी भूल गया था ना, याद नहीं था आप लोगों को, काफी देर में याद आया। तो आगे चलते हैं, अब आ जाइए। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि कुछ नई चीजें, कुछ पुरानी चीजें और कुछ रिवीजन में चल रहा है। तो अब हम आगे प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमने डाइजोनियम सॉल्ट ऑर्गेनिक 1 में पढ़ा था, तो अब देखो फिर से रिकॉल करवाता हूँ। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? एनिलीन लीजिए, उसको HCl और सोडियम नाइट्राइड से रिएक्ट कीजिए, उसको हीट कीजिए इस कंडीशन में, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इसका मैंने पूरा बताया था कैसे कैसे क्या क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, NaCl निकलेगा, इस तरह से बताया था, वाटर निकलेगा, N बच जाएगा और हेलोजन बच जाएगा। तो ये चीजें आपकी बनेगी डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये आप एक बार वहां से देख सकते हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे रिएक्शन का व्यू दे दिया। अब आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा डाइजोनियम सॉल्ट है, रेडली सॉल्युबल इन वाटर है, बट लेस सॉल्युबल इन एल्कोहल। याद रखना, लेस सॉल्युबल इन एल्कोहल। आगे चलते हैं, दे आर यूज्ड इन सॉल्यूशन स्टेट, अदरवाइज दे आर एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट। याद रखिए, ये एक नई चीज है जो बॉम्ब बनाने में यूज होती है। दे आर यूज्ड इन सॉल्यूशन स्टेट, अदरवाइज दे एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट। तो आप इस चीज को याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज की फॉर्म में है। तो यू कैन जस्ट कीप इन योर माइंड, और इसमें हमारा खैर इतना कुछ भी नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड कि ड्राई स्टेट में ये एक्सप्लोड कर जाएगा, और सोल्यूशन फॉर्म में इसको यूज करते हैं, नहीं तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, रिएक्टिव टाइप का होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, रिएक्टिव ग्रुप्स हैं सारे, सो रिएक्टिव टाइप में रहेगा। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, देन विल गो अहेड करते हैं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मैंने क्या किया कि हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, मैं यहीं पे आपको एक बार बता दूं कि क्या होता है। देखो बेटा ध्यान से देखना, बेंजीन N2X को हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन ग्रुप को AR भी कहते हैं, ठीक है, एरोमेटिक। AR स्टैंड्स फॉर अराइल या एरोमेटिक। N2X भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5N2X या ClX। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें मैं अंडरलाइन एक चीज करता हूं, उसको अपने ब्रेन में रखो, ये वाला, क्योंकि इसमें बच्चा गड़बड़ करता है और कहीं गड़बड़ के चांस कम है, यहाँ पे गड़बड़ के चांस ज्यादा है। तो AR मतलब बेंजीन, कीप इन माइंड, AR स्टैंड्स फॉर बेंजीन। तो डाइजोनियम सॉल्ट है ये। तो डाइजोनियम सॉल्ट की हम अलग अलग रिएक्शंस कर रहे हैं, और उनमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नई चीज है आपके लिए, मैंने कई रिएक्शंस को एक जगह क्लब कर दिया। देखो अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट की वार्म वाटर से रिएक्शन करूं तो HCl और N2 निकल जाएगा और मुझे मिलेगा फिनोल, बेंजीन OH। याद रखना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनोल। तो पहले एनिलीन को डाइजोनियम में कन्वर्ट करो, फिर वाटर में डाल दो, ये बन जाएगा। और एक चीज और कि अगर आप इसे इससे रिएक्ट करोगे H3PO3 फॉस्फोनिक एसिड से, तो भी आपका यही बनता है,
ये वाटर की प्रेजेंस में होता है तो भी आपका बने, तो आपका बेंजीन बनेगा, सिंपली यू विल गेट बेंजीन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डायजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, फिनोल में ऐसे, इसको H3PO2 से रिएक्ट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सारा रिलीज हो जाता है, ये HCl की फॉर्म में, और ये N2 निकल जाता है, सिंपल बेंजीन बच जाता है। अब आ जाओ, अगर आप CuCl यूज करो, CuBr यूज करो, और आप इसको CuCN यूज करो, तो इसे हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। याद आ गया ना, हमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या था, CuCl, CuBr, CuCN, ये मैंने जो 3 अंडरलाइन किए हैं, ये सारे हमारे आते हैं सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है। आप इसे याद कर सकते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। और CN मतलब साइनाइड, साइनाइड ग्रुप बना तो साइनोबेंजीन, कीप इन माइंड। तो CuCl यूज कर सकते हो, CuBr यूज कर सकते हो, CuCN यूज कर सकते हो, और इसे हम नाम देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम Ki से कर दें तो KCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और हमें मिलेगा आइडो बेंजीन। AR इज बेंजीन, आइडो बेंजीन, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हाइड्रोजन बोरोन टेट्राफ्लोराइड से कर दें तो हमें मिलता है फ्लोरोबेंजीन। वैसे फ्लोरोबेंजीन बनाना बहुत मुश्किल है, बट इस मेथड से बना सकते हैं। देखो कैसे बनता है, जब आप HBF की इससे रिएक्शन करते हो तो HCl निकल जाता है सबसे पहले। जैसे ही HCl निकला तो BF4 अनस्टेबल है, तो ये BF3 निकाल देता है, F बच जाता है, तो F जुड़ जाता है आपका आर्गन से, और आपको मिलेगा फ्लोरीन। आप जरा इसका मेमोरी चार्ट बनाओ अपने आप, अपने ब्रेन के थ्रू अपने आप बनाओ, देखो बनता है आपसे। अच्छा, उसके बाद आ जाओ NaNO2 से, इसी कंडीशन में NaNO2 से, तो ये सारा हट जाएगा, NO2 आ जाएगा, तो NO2 आएगा तो आपका बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये तो आप जस्ट कीप इन माइंड। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट, पोटेशियम थायो एल्कोहल, इसे ना पोटेशियम थायो एल्कोहल कहते हैं, HS थायोनिल सल्फर को थायो कहते हैं। तो पोटेशियम थायो एल्कोहल सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, KCl निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा, S बच जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे थायोफिनोल। फिनोल होता है OH, तो यहाँ पे S है थायो, तो इसका नाम है थायोफिनोल। ये एक्स्ट्रा है, एडिशन है, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाओ इसके बाद, ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है और ये बेंजीन के साथ ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप, मतलब फिनोल या N2। जी की जगह यहाँ हमारा जो है ना, जी की जगह हमें NH2 या OH है, तो जब ये टूटेगा ना तो सिर्फ G और Cl निकल जाएगा, मतलब NHCl या आपका OH निकल जाएगा, बाकी ये जुड़ जाएगा आपस में। ये जुड़ेगा तो एक डाई बनती है, इस डाई का नाम है एजो डाई, एजो ग्रुप या एजो डाई कहते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। ये सिलेबस में है, लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक। तो यहाँ मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें मैंने पहले डाल दी, जो मिलती जुलती चीजें हैं मैंने एक साथ डाल दी। आप इस पेज को अभी के अभी नोट करेंगे और अभी के अभी लर्न करेंगे, क्योंकि इस पेज में बहुत चीजें हैं जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक में यूज होनी है +2 की। तो इस पूरी शीट को आप अभी ड्रॉ करेंगे और याद करेंगे, और दो नोट करने के बाद आप मुझे डन बोलेंगे, तो जल्दी कीजिए। ओके, तो ये जो मैंने बेटा आपको करवाया ना, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ये सारे टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपके 2 चैप्टर्स मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें क्लब कर दी, तो आप ये कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे। अब अगर आप देखो इस टॉपिक को ध्यान से, तो टॉपिक का नाम है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन इसे कहते हैं। तो मैकेनिज्म देखो क्या है, कि जब आप मिथॉक्सीमीथेन को HI से रिएक्ट करते हो, तो जो आपका H है ये पॉजिटिव होता है, I नेगेटिव होता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव के पास चला जाता है, तो H जुड़ जाता है और I नेगेटिव बाहर निकल जाता है टूट के, ये इस तरह से हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, कि जो ये आयोडीन है, देखो आयोडीन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल मतलब लिविंग ग्रुप, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ ऑक्सोनियम आयन from the step 1 and displace an alcohol molecule by SN2 mechanism.
Thus the cleavage of mixed ether with two different alkyl groups, देखो यहाँ पे डिफरेंट की बात कर रहा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो छोटी वाली चेन के साथ जुड़ता है, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल की बात हो रही है। द अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड फॉर्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ इस तरह से, तो ये चीजें वो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, जो ये आई नेगेटिव है ये इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो अगर इसमें दोनों सेम कार्बन है तो किसी एक के साथ निकल जाएगा, अगर दोनों एक छोटा कार्बन एक बड़ा कार्बन है तो छोटे के साथ निकलेगा, जैसा आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है। तो ये आई इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और इसका बॉन्ड बना के निकल जाएगा बाहर, और ये आपका अल्कोहल की फॉर्म में इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एडिशनल चीज है जो बता रहा हूँ, जस्ट ध्यान रखने वाला है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग वाला। अब यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, व्हेन एच आई इज इन एक्सेस, ये ध्यान रखना ये एक्सेस में नहीं था, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्सेस में नहीं है। अगर ये एक्सेस में हो तो क्या होगा, एक्सेस में हो तो जो ये अल्कोहल बचा है ना इसको भी तोड़ देगा और इसको भी CH3I में चेंज करेगा। अगर एक्सेस में है, नॉर्मल है तो यहाँ पे रुक जाएगी रिएक्शन, इतने पोर्शन पे रुक जाएगी रिएक्शन नॉर्मल में। बट अगर एच आई एक्सेस है तो एच आई दोबारा रिएक्ट कर सकता है, तो ये इस अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करेगा। देखो एक्सेस में है तो एच आई दोबारा अटैक करेगा सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर हुआ, और इसको भी CH3I में कन्वर्ट कर देगा, जैसे यहाँ हो रहा था अल्कोहल को भी, ये ना ये इस अल्कोहल को भी CH3 में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सी मीथेन। अब आप इसे एक बार रीड कर लीजिए, तो कोई डाउट है तो पूछिए, उसके बाद हम अगली मीटिंग में अगला टॉपिक करेंगे, अगले रिवीजन के पोर्शन करेंगे। तो इसे जल्दी से नोट करके मुझे डन बोलिए। ओके सर। यू हैव प्रॉब्लम आस्क। हाँ बेटा बोलिए। सर अनमोल। ये नोट करना है। हाँ बेटा, डोंट राइट थ्योरी, डोंट राइट थ्योरी, जस्ट राइट द मैकेनिज्म पॉइंट, और थ्योरी में सिर्फ ये पॉइंट लेना है। यहाँ पे लिख लेना एच आई सिर्फ, जब इसकी कॉन्टिन्यूटी में करोगे यहाँ से ये 3 लाइनें लिखनी है बस। यहाँ पे आपने लिखना है मैकेनिज्म, स्टेप 1 ये दिखा दो, स्टेप 2 में ये दिखा दो, ठीक है बेटा, और उसके बाद ये लिखो, और स्टेप 3 में ये दिखा दो। डोंट राइट दिस बिग थ्योरी, ये बिग थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है बेटा, चलो इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं अगला। नोट करके डन बोलो।